हेलो सो डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी का फुल रिवीजन कराऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसमें आप लोगों को ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक ही देखने हैं जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 70 में 65 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो संपूर्ण किताब के मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर देख लेते हैं। 5 अंतर हैं जिसमें हम लोग देख लेते हैं। भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में अंतर, प्रभाविता तथा अप्रभाविता के कारक में अंतर, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, लैमार्कवाद व डार्विनवाद में अंतर। ये आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर हो गए। इसके बाद हम देखते हैं संपूर्ण किताब के मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम देख लेते हैं। पराग कोश का अनुप्रस्थ कांड, परागकण तथा अंकुरण तथा परागनलिका का विकास, शुक्राणु तथा अंडाणु का चित्र। आप लोगों को नामांकित चित्र आएंगे, आप लोगों को बना देना। ये आप लोगों को 3 मार्क्स के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये आप लोगों के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बीजांड का लंबवत काट, मादा जनन पात्र, परिरक्षाणु, डीएनए का द्विकुंडली संरचना, परागकण का अनुप्रस्थ काट। संपूर्ण किताब की चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनीशन अब देख लेते हैं। चैप्टर 1 से देखेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, द्विनिषेचन, परागण क्या है, इसके प्रकार, इसके 2 प्रकार होते हैं। परपरागण, स्वपरागण, परपरागण, इसके लाभ व हानियाँ भी लिखने हैं। लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखना है। गुरु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखना है। ये आप लोगों के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आप लोग याद कर लेना। बहुत ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होंगे। अभी आप लोग ऐसे घूमते रहोगे, याद नहीं करोगे, फिर आप लोग फेल हो जाओगे। अनिषेक जनन तथा अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखो। इसके बाद दूसरा देख लेते। दूसरा चैप्टर मानव में जनन आ गया। चैप्टर दूसरा है आवर्त चक्र क्या है, अपरा या प्लीसेंटा क्या, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन भी लिखना है। ये आप लोगों का 3 मार्क्स का आता है। यदि दोनों तो आएंगे नहीं, एक ही आता है। चैप्टर 3 है जनन स्वास्थ्य, मनुष्यों में यौन संबंधी रोग, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखना। चैप्टर 4 है अनुवांशिक रोग क्या है, प्रभाविता तथा अप्रभाविता क्या है, एक तथा द्विसंकर क्रॉस, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखो। मेंडल के नियमों को समझाइए उदाहरण सहित। इसमें है एक पृथक्करण का, एक प्रभाविता का नियम है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण की खोज का चित्र समझाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के टॉपिक। चैप्टर आया 5 वंशागति का आणविक आधार, जीन पर टिप्पणी लिखो। जीन क्या है, टिप्पणी लिखो इस पर। डीएनए तथा आरएनए पर टिप्पणी लिखो। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ये द्विकुंडलित मॉडल होता है, ये द्विकुंडलित संरचना होती है। ऐसे लिख देना है आप लोगों को। आप लोगों के 3 मार्क्स में ये आते हैं। अगला देखते हैं डीएनए का वाटसन एवं वक्रिक मॉडल, इसे द्विकुंडलित मॉडल भी कहते हैं। अनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। चैप्टर 6 है मानव स्वास्थ्य और रोग, इंटरफेरेंस क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, स्टेम कोशिका का क्या कार्य लिखो। संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, मलेरिया, अगला 5वां है मलेरिया तथा डेंगू बुखार में डेंगू बुखार पर टिप्पणी लिखने हैं। इसमें इसके कारक लिखने हैं और इसको रोकथाम करने के उपाय भी लिखने हैं। सब लिखने हैं आप लोगों को। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, चैप्टर 7 है वाहिद मल क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोगैस क्या है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसका प्रमुख घटक मैथेन होता है। ऐसे आप लोगों को लिख देने हैं। अगर इसकी वीडियो प्रॉपर सॉल्व वाली पानी है तो कमेंट में लिख दो, तो मैं इसका प्रॉपर सॉल्व करा दूंगा।
तो चैप्टर अगला देखते हैं, चैप्टर 8 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। पीसीआर पर टिप्पणी। पीसीआर भी पूछ लेता। पीसीआर का पूरा नाम, ये ऑब्जेक्टिव में, पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए लाइगेज क्या है? प्लाज्मिड जीन अभियांत्रिकी क्या है? चैप्टर 9 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इंसुलिन की व्याख्या, पारजीनी जंतु, बायोपायरेसी, क्राइप्रोटीन पर चैप्टर 10 है। आप लोग 10 चैप्टर में देखते हैं समष्टि और समुदाय, स्वपकारिता, परभक्षी किसे कहते हैं? चैप्टर 11 प्रतिस्पर्धा, परजीविता क्या है? स्वपकारिता, सहजीवन, अनुकूलन, मरुदबिद क्या है? पर्यावरण क्या है? इन सभी पर टिप्पणी लिखने हैं आप लोगों को। ये इसका आप लोगों को यदि फुल सॉल्यूशन चाहने हैं तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसका फुल सॉल्यूशन करा दूंगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस